एक मिस्टीरियस सा कॉस्ट्यूम और मास्क पहना आदमी एक लड़की को पकड़ लेता है और क्राउन से उसका गला काट देता है। अभी आदमी कौन था? क्या ये कोई किलर था? अब इसी के साथ हम देखते हैं कुछ फ्रेंड्स को जो अपने कॉलेज की एनुअल पार्टी कर रहे थे। एक रूम में हम एक लड़के बिली और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। तभी शराब के नशे में बिली अपनी फ्रेंड से मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन तभी उस लड़के की फ्रेंड रीटा पीछे से आकर बिली पर अटैक कर देती है और अपने फ्रेंड को बचा लेती है। फिर रीटा अपने फ्रेंड को लेकर बाहर आ जाती है और वो बिली को अंदर ही लॉक कर देती है। अब उन दोनों लड़कियों को डरा हुआ देखकर उनके बाकी फ्रेंड्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। अंदर बिली को जब होश आता है तो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और बाहर रीटा अपने बाकी फ्रेंड्स को बिली के बारे में बता रही होती है और ये भी बताती है कि मैंने बिली को अंदर रूम में लॉक कर दिया है। तब ये सुनकर उसके फ्रेंड उस रूम की मांगते हैं। तब रीटा कहती है कि मैं उसे बाहर आने नहीं दूंगी। अब पुलिस आकर ही उसे बाहर निकाली। उधर हम देखते हैं कि बिली के रूम में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बिली काफी डर जाता है क्योंकि वो आग तेजी से फैलती जा रही थी और बाहर बिली के फ्रेंड्स रीटा से नाराज हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आकर उनसे पूछता है कि तुम सब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी प्रिंसिपल की वाइफ सिम पूछती है कि अभी तक तुम लोगों की पार्टी खत्म नहीं हुई? और तभी एक लड़के की नजर उस रूम से निकलने वाली धुएं की तरफ जाती है, इसीलिए सब लोग काफी घबरा जाते हैं और वो फौरन अंदर आ जाते हैं। रीटा जल्दी से की लगाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिली की आग में जलने की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रीटा और उसकी फ्रेंड्स इस साल होने वाली एनुअल पार्टी के बारे में बातें कर रही होती हैं। तब रीटा की फ्रेंड कहती है कि इस कॉलेज में हमारी ये आखिरी पार्टी होगी और मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसके बाद पता नहीं फिर हम कब मिलकर पार्टी करें। तभी रीटा को अपने लॉकर से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी होम का। उसे देखकर रीटा कहती है कि ये क्या है और ये किसने रखा? तभी ये देखकर उसकी सारी फ्रेंड्स काफी हैरान होती हैं क्योंकि ऐसे ही नोट्स उन बाकी सभी के लॉकर्स में भी रखे हुए थे। इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स इस बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं, जिस पर वो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये तुम्हारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। तभी ये बात सुनकर कुछ तो उस पर एग्री करते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे कॉलेज में प्रिंसिपल की वाइफ सिम कहती है कि मैं चाहती हूँ इस साल होने वाली पार्टी में तुम लोग काफी एंजॉय करो क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी पार्टी होगी और तुम सबको अच्छे से रहना चाहिए और अपनी इस पार्टी को तुम यादगार बनाओ। उसी रात प्रिंसिपल अपने घर में बैठा लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और तभी उसके पास उसकी वाइफ सिम आती है और टेबल पर पड़े हैप्पी होम कमिंग के नोट्स को देखकर कहती है कि ये क्या है। तब वो प्रिंसिपल बताता है कि ये नोट किसी ने उन स्टूडेंट्स के लॉकर में रखे थे जिन्हें तुम बिली की मौत का रिस्पॉन्सिबल भी कह सकती हो। तभी ये सुनकर सिम कोई जवाब नहीं देती और चुप कर जाती है। कुछ दिनों बाद आज रात फिर से कॉलेज में एनुअल पार्टी मनाई जा रही थी और इस पार्टी में रीटा और उसके बाकी फ्रेंड्स भी काफी एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान रीटा का एक फ्रेंड एक रूम में जाता है, तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो अलग ही गेटअप में होता है, यानी उसने मिस्टीरियस सा कॉस्ट्यूम और मास्क पहना हुआ था। तब उसकी आवाज सुनकर रीटा का फ्रेंड उससे पूछता है, हे आर यू ओके? या कोई मसला है तुम्हारे साथ? लेकिन वो मास्क वाला आदमी बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ कहे उस पर अटैक करके उसे मारने लगता है। इसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालता है। बाहर रीटा की 2 फीमेल फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और ये सभी इस पार्टी में आकर काफी एंजॉय कर रहे थे, काफी खुश थे। और तभी रीटा की फीमेल फ्रेंड कहती है कि मैं अंदर जाकर अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी लाती हूँ, बस तुम सभी यहीं पर रुककर मेरे लिए वेट करना। तब उसका मेल फ्रेंड कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम यहीं पर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद रीटा की फीमेल फ्रेंड अपने फ्रेंड को लेने चली जाती है ताकि सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी को एंजॉय कर सके। रीटा के उस मेल फ्रेंड की डेड बॉडी वो किलर कहीं पर ले जा रहा होता है और तभी रीटा की फीमेल फ्रेंड भी वहाँ पर आकर उसे देख लेती है और तब वो किलर भी रीटा की फीमेल फ्रेंड को देख लेता है और उसे मारने के लिए अब वो उसकी तरफ ही बढ़ता है। तब रीटा की फीमेल फ्रेंड भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी से भागकर अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने से पहले ही किलर उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसी के क्राउन से आहिस्ता आहिस्ता उसका गला काटने लगता है। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता, वो सब तो अपने में ही मगन थे। लेकिन रीटा की फीमेल फ्रेंड जाकर भी चिल्लाकर अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला सकी। इसके बाद रीटा और उसके फ्रेंड्स अपनी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने लग जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उसे गए काफी देर हो गई थी, अभी तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। तभी अचानक से रीटा का फ्रेंड नीचे पड़ी हुई टॉर्च को उठाता है और तभी उनकी नजर अचानक से खून पर पड़ती है। अब क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा खून था तो उसे देखकर रीटा की फीमेल फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिट होने लगती है, इसीलिए वो भागकर वॉशरूम में आती है। लेकिन सामने का नजारा देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्लाती है क्योंकि उसके सामने उसकी फ्रेंड का कटा हुआ सर कमोड में पड़ा हुआ था। और तभी किलर अचानक से पीछे से आकर उसे भी पकड़ लेता है। वो उसे भी बस मारने ही वाला होता है कि
कि तभी रीटा का मेल फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अब अपनी बेहोश फ्रेंड को वहीं पर ही छोड़कर रीटा और उसका मेल फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से भागकर वो जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहते थे। लेकिन अनलकीली वो दरवाजा बंद था और तभी रीटा के फ्रेंड की नजर गार्ड पर पड़ती है जो कि बेहोश था। तो वो उसकी पॉकेट से कीज लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो भी जाता है। तब रीटा और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और किलर वहीं पर ही रह जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब एक जगह पर आकर रीटा का फ्रेंड कहता है कि हम पार्टी में मोबाइल्स नहीं लेकर आए थे, वरना हम पुलिस को सब कुछ बता देते, इसीलिए रीटा तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ हेल्प लाने के लिए। ये कहकर जब वो जाने ही लगता है तो उसके सामने किलर आ जाता है। किलर को सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर एक काफी बड़े इनर प्लेग्राउंड में आ जाता है। तब किलर भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ जाता है ताकि वो उसे भी मार सके। यहाँ पर रीटा का फ्रेंड सीट्स के नीचे छुपा हुआ था और तभी उसके सामने किलर होता है, लेकिन किलर उसे देख नहीं पाता। इसके बाद किलर एक बटन प्रेस कर देता है जिसकी वजह से सीट्स आपस में जुड़ने लगती हैं। अब यहाँ पर रीटा का फ्रेंड फंस जाता है और इतनी बुरी तरह से क्रश होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उधर रीटा भी अंदर डर कर छुपी हुई होती है, लेकिन तभी किलर उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रीटा अपनी आंखें खोलती है, यानी वो होश में आती है और उसके सामने उसके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को भी बांधा गया था और साथ साथ प्रिंसिपल को भी बांधा गया था। और अब यहाँ पर सामने किलर आ जाता है जिसे देखकर रीटा उसके सामने हेल्प के लिए चिल्लाती है। तो वो किलर कहता है कि ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो क्योंकि सभी लोग पार्टी के नशे में हैं और तुम्हारी आवाज तो कोई भी नहीं सुन पाएगा। अब यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है क्योंकि यहाँ पर किलर अपना नकाब उतारती है। जी हाँ, वो किलर एक फीमेल थी और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की वाइफ सिम थी। तब उसे देखकर रीटा कहती है टीचर सिम आप, जिस पर सिम कहती है हाँ तुम्हारे प्रिंसिपल की वाइफ और तुम्हारी टीचर सिम, हाँ मैं ही तुम सभी फ्रेंड्स को एक एक करके चुन चुन के मार रही। तब ये सुनकर रीटा उससे पूछती है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ। तब सिम कहती है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि हमारा कॉलेज काफी लॉस में जा रहा था और तुम्हारा प्रिंसिपल इसका रीजन मुझे समझ रहा था और मेरी इससे जरा भी नहीं बनती, ये बिल्कुल पागल है। खुद तो ये सारा दिन लड़कियों की प्रोफाइल देखता रहता है और कुछ उल्टा सीधा होने का सारा ब्लेम मुझे करता है। ये सुनकर रीटा कहती है ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी ये सुनकर सिम कहती है कि तुम्हारे प्रिंसिपल की वजह से मेरे अंदर गुस्सा तो पहले ही था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप रही। लेकिन जब तुमने बिली को मारा, मेरा बिली मुझसे छीन लिया, तो मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जिसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था क्योंकि एक वही तो था जो मुझे अंडरस्टैंड करता था, समझता था मुझे। हाँ, मैं इस बात पर भी एग्री करती हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ये सब ठीक नहीं होता, लेकिन मेरे पास बिली के अलावा और कोई नहीं था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और मैंने काफी टाइम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं कर नहीं पाई और मैं रेवेंज लेने के लिए 3 साल तक इंतजार करती रही। तुमने एक लड़की के लिए मेरे बिली को मार दिया और देखो फिर मैंने उस लड़की के घर पर जाकर उसे भी मार दिया। तभी ये सुनकर रीटा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिली एक अच्छा लड़का नहीं था, उसने मेरी फ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सिम उसकी बात नहीं मानती और उल्टा उसे स्लैप कर देती है। इसके बाद सिम पेट्रोल उठाकर उसे कहती है कि अब मैं तुम सबको आग लगाकर मार दूंगी, सिम वैसे ही जैसे तुमने बिली को जलाया था। यहाँ पर सिम के इरादे सच में काफी खतरनाक थे। इसके बाद वो सभी पर पेट्रोल डाल देती है और अब वो पूरी तरह से तैयार थी इन लोगों को जलाने के लिए। और तभी पीछे से आकर रीटा की वो फीमेल फ्रेंड अटैक करती है जो कि बेहोश थी। इसके बाद रीटा की फ्रेंड और सिम के बीच फाइट होने लगती है। इसी दौरान रीटा भी आजाद होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिम तो रीटा की फ्रेंड को बेहोश करने में कामयाब हो जाती है और अब रीटा और सिम के बीच फाइट होने लगती है। और इस फाइट के दौरान सिम का हस्बैंड यानी वो प्रिंसिपल सिम के ही हथियार से मारा जाता है। सिम एक बार फिर से रीटा पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, लेकिन इतनी ही देर में रीटा की फीमेल फ्रेंड उठ जाती है और वो सिम पर अटैक कर देती है और इसके बाद सिम अपने ही हथियार से मर जाती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बुरे लोग हमेशा से सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि सिम ने बहुत सारे मासूम लोगों को मार दिया और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।